हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान के लोक नृत्य, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? कालबेलियों का प्रेम आधारित जो नृत्य है उसमें संकरिया नृत्य आता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संकरिया नृत्य ये प्रेम आधारित नृत्य है कालबेलिया जाति का। कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बम नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और ये अलवर भरतपुर क्षेत्र, विशेषकर मेवात क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में नगाड़ों की ताल पर यह किया जाता है। इसके अलावा बम नृत्य के साथ ही रसिया गीत भी गाए जाते हैं, रसिया गीत। ठीक है, और आपको याद रखना है रतवई और रतबाजा, रतवई और रतबाजा ये भी भरतपुर अलवर के प्रसिद्ध है नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, जो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा फतई फतई का उच्चारण करते हुए सिद्धों के द्वारा किया जाता है। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गीनड़ नृत्य शेखावटी में, बिल्कुल सही बात है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का, ये भी सही बात है। अग्नि नृत्य बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का, ये भी सही बात है। बम नृत्य सवाई माधोपुर का, ये गलत हो जाएगा। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो चरकुला नृत्य भी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरकुला, रतवई, रतवाजा, बम, रसिया। कठपुतली नृत्य किस जाति का है? तो कठपुतली नृत्य नट जाति का नृत्य है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न नृत्यों एवं संबंधित जाति का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इंडोड़ी नृत्य, इंडोड़ी नृत्य कालबेलिया का है, बिल्कुल सही बात। पहले क्वेश्चन में हमने संकरिया नृत्य पढ़ा था, वो भी कालबेलिया जाति का था। लूर नृत्य ये कथोड़ी जनजाति का है, ये गलत बात। लूर नृत्य गरासिया जनजाति का है। किसका? गरासिया का। इसके अलावा गरासिया जनजाति का कूद नृत्य भी फेमस है। बालर नृत्य तो बहुत पूछा जाता है, बालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के होता है, गरासिया जाति का। ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में। बालर नृत्य गरासिया जनजाति का बिना वाद्य यंत्र के। जवारा नृत्य गरासिया का है, ये भी सही बात है। घूमरा भील का है, ये भी सही बात है। तो केवल हमारा गलत सेकंड ऑप्शन था, क्योंकि लूर कथोड़ी का ना होकर गरासिया जनजाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया गैर नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो डांडिया मारवाड़ में किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? होली के अवसर पर अलवर भरतपुर क्षेत्र का बम नृत्य प्रसिद्ध है, ये हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। झालावाड़ क्षेत्र का बिंदोरी नृत्य ये होली के अवसर पर होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। शेखावटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य होली के अवसर पर नहीं होता है। कच्ची घोड़ी वैसे तो शेखावटी में ही होता है, एक व्यावसायिक नृत्य है। नाथद्वारा क्षेत्र का डांग नृत्य, ये भी आपको स्पेशल याद रखना है कि डांग नृत्य कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा का फेमस है। ठीक है, जैसे बिंदोरी झालावाड़ का है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, नाथद्वारा का डांग नृत्य है, कच्ची घोड़ी शेखावटी का है। गींदड़ ये भी शेखावटी का है। बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? ऑलरेडी बता चुका हूं, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है ये। बीकानेर के कतरियासर गांव में इसका उद्गम हुआ था, सिद्ध लोग करते हैं। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर यह नृत्य किया कौन सी थी? तो वो थी जोधपुर की पुष्पा व्यास। इन्होंने राजस्थान और उसके बाहर में भवाई नृत्य को फेमस किया था, जोधपुर की पुष्पा व्यास। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों के नृत्य किस प्रकार की नृत्य श्रेणी में आते हैं? तो ये धार्मिक नृत्यों में आते हैं। तेजाजी और गोगा जी के जो भक्त नृत्य करते हैं वो धार्मिक नृत्य में आते हैं। चक्री व धाका नृत्य किससे संबंधित है? चक्री और धाका नृत्य कंजर जाति से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस लोक नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं? युद्ध की सभी कलाएं धाका नृत्य में प्रदर्शित होती हैं। यह नृत्य झालापाब व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापाब की विजय की खुशी में ढाल, डांग और फरसा लेकर दो दल बनाकर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है युद्ध का नृत्य है धाका नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है।
घूमर नृत्य में हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही होता है। इसका प्रमुख गीत है म्हारी घूमर छे नगराली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा, जो राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में काफी प्रचलित है, किस अवसर पर होता है? तो गरबा नवरात्रि के अवसर पर होता है, पूरे देश में होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्थान के कौन से कलाकार प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक व पखावज वादक भी थे? वो थे पंडित दुर्गालाल। ये तबला वादक और पखावज वादक होने के साथ साथ कथक नर्तक भी थे। बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रेरणा श्रीमाली है बांसवाड़ा की, ये जयपुर घराने की कथक कलाकार है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी जाति संगीत जीवी नहीं है? ढोली जाति है, भाट जाति है, लंगा जाति भी है, मेव जाति संगीत जीवी नहीं है। संगीत जीवी मांगड़ियार जाति मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में रहती है? तो मांगड़ियार जाति पश्चिमी राजस्थान में रहती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है? सहरिया जनजाति का नृत्य है सिकारी नृत्य। बालदिया नृत्य बालदिया जाति का है। रणवाजा नृत्य भरतपुर अलवर में मेवात जाति का है। और जबारा नृत्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गरासी जनजाति का नृत्य है। ठीक है, केवल सिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है। गरासी जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? जबारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व होता है, बिल्कुल सही बात। गौर नृत्य गणगौर पर होता है, ये भी सही है। लूर नृत्य विवाह के अवसर पर होता है, ये भी सही बात है। मोरिया नृत्य आखेट से पहले, ये गलत बात है। मोरिया गणपति बप्पा मोरिया तो शादी के समय होता है ये। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गलत था ये। लोक नृत्य और जाति। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य गरासिया जाति का है, बिल्कुल। हमसे पूछा कौन सा सही सुमेलित है? नेजा नृत्य है गरासिया का ना होकर भील का नृत्य है नेजा। ठीक है। चरी नृत्य, चरी नृत्य गुजर का है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। और मावलिया नृत्य कथोड़ी का है, ये सही बात है। लूर नृत्य मैंने बताया था, लूर, कूद, जबारा और बालर ये गरासी जनजाति के नृत्य हैं। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? अभी मैंने बताया था गुजरों के चरी नृत्य की नृत्यांगना है फल्गुबाई, किशनगढ़ की रहने वाली हैं। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा होता है। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा होता है? मोर नृत्य नट जाति की स्त्रियों द्वारा होता है। गरासियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? गौर गणगौर पर आयोजित होता है और ये गरासियों का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, जबारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? जबारा काफी बार आ चुका है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। ये होलिका दहन से पूर्व होता है। इसमें स्त्रियां हाथों में जवारों की बलियां लेकर नृत्य करती हैं। रायण नृत्य किस जनजाति का है? तो रायण नृत्य भी गरासिया जनजाति का है। ठीक है। सहरिया जनजाति का कौन सा? सिकारी। और भील जनजाति का एक पूछा जाता है, भील जनजाति का, वो भी आपको याद करा देता हूं यहीं पर, हाथी मना नृत्य, वो भी भील जनजाति का है। ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रमुख लोक नृत्य डिस्कस किए थे। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से।